में जो स्टेट की पावर्स होती है वो सेम नहीं होती। किसी स्टेट को ज़्यादा पावर दी रहती है, किसी स्टेट को कम पावर दी रहती है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा पावर्स दिए हुए हैं, बराबर के नहीं। तो ऐसे कंडीशन में होल्डिंग टुगेदर में तुम्हें क्लियरली दिखाई देता है सम स्टेट्स एंजॉय सम एक्स्ट्रा पावर्स, इधर ध्यान दें। तो इस पैराग्राफ में उससे रिलेटेड है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ रीडिंग। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to constituent units. Constituent units मतलब क्या? सर और ये अलग-अलग सर मैं या सर स्टेट यूनिट मतलब सब स्टेट के पास अलग-अलग पावर। constituent unit मतलब state. स्टेट Thus, all states in the Indian Union do not have identical power. Some states enjoy a special status. Jammu and Kashmir has its own constitution. Many provisions of Indian constitution are not applicable to this state without the approval of state assembly. मतलब state assembly जब तक हाँ नहीं बोलेगी। कहाँ की state assembly? किसके बारे में बात कर रहे लोग? ये माँ माता की क्या होगा इसका? या स्टेट के बारे में। अरे कौन सा स्टेट? क्या स्टेट? मैंने पूछा ये जो एक मिनट। हेलो हेलो हाँ बिल्कुल हाँ। जम्मू एंड कश्मीर की जब तक स्टेट असेंबली परमिशन नहीं देती तब तक कोई भी चीज़ें वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सर तो जम्मू एंड कश्मीर के पास मतलब खुद का क्या बोलते क्या खुद का उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर वो किसी का परमिशन लेगी नहीं लेगी तो नहीं। पर वो तो भी चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनके खुद के बट उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी है, ऐसा है ये। क्यों? हाँ स्पेशल है। हर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स को अलग अलग स्पेशल है ऐसा नहीं है रे। वहाँ वो जो है ना बहुत हॉटस्पॉट है, मतलब कुछ भी वहाँ पे वाइब्रेंट है। और साथ ही साथ वहाँ पे कैसे कि अभी समझो ठंड पड़ गई तो 6-6 महीना इंडिया का और कश्मीर का कांटेक्ट ही टूट जाता है। कई बार कोई वैली, कई बार कोई ये गिर गया, लैंडस्लाइड गिर गई, कई बार बर्फ जमा हो गई रास्ते पे तो गाड़ियाँ जा ही नहीं पाती आगे। तो 6-6 महीना कश्मीर का कांटेक्ट टूट जाता है। अभी हालांकि इतनी ठंड पड़ती नहीं है, बट 10 साल पहले वगैरह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। तो फिर उस वक्त ऐसा सिचुएशन होता था और उतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी रोड्स का वगैरह 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 या फ्लाइट्स का, एयरपोर्ट्स का, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए हैं। अभी समझो कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है बाकी के इंडिया का कश्मीर के साथ, तो उस वक्त जो डिसीजंस लेने हैं तो कौन लेगा? वहाँ के ही लोग लेंगे ना। फिर इंडियंस वर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट, ये मैंने कल बोला था कि वो लोग लैंड वगैरह खरीद नहीं सकते, घर वगैरह खरीद नहीं सकते। कहाँ घर नहीं खरीद सकते? जम्मू एंड कश्मीर। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। जैसे मणिपुर है, सिक्किम है, वहाँ पे स्पेशल पावर्स दी गई है स्टेट को। यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल दिया है जम्मू एंड कश्मीर का। तो इस पैराग्राफ में क्या है? या ये जम्मू एंड कश्मीर में ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कुछ स्टेट्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी है। जम्मू एंड कश्मीर तो एग्जाम्पल है, जम्मू एंड कश्मीर इज एन एग्जाम्पल। अब इस पैराग्राफ में रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज है। अब यूनियन टेरिटरीज ऐसी जगह है जिनको पूरा स्टेट भी हम लोग नहीं बना सकते और वो उतने छोटे भी नहीं है कि किसी दूसरे स्टेट में उसे मर्ज करे। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अपना रूल जमाती है। समझ में आया? अभी यूनियन टेरिटरी के 1-2 नाम बता। हाँ तू तेरे को पूछा मैंने तो उसको यही कर रहा बोला ना उसने। अरे तो वो बोला, तेरे को बोलने बोल रहा मैं। अंडमान निकोबार सत्यानाश। मुझे बोल दिया तो मैं। हाँ तो यहाँ पे टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी है? अभी 8
देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय, यूनियन मतलब ये सॉरी ये हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, कल बोला था ना यूनियन मत यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी ये सब एक ही चीज़ है, कल तो बोला था। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। तो ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे बहुत कम पावर से, क्योंकि वो स्टेट में कंसीडर नहीं होते, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रहता है। दीज आर एरिया विच आर नॉट टू स्मॉल to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states, समझा ना। These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. These territories do not have powers of a state. The central government has special power in running this area. समझ में आया? समझ में आया तेरे को? अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज वगैरह करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं, या दो नहीं दिए दोनों का और भी वो मेजोरिटी से पास होना चाहिए, वो बिल मेजोरिटी से बहुत ज़्यादा मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 2 पीपल नहीं एग्री करते वैसे, हाँ 2 के 3 पीपल नहीं एग्री करते वैसे, वैसा नहीं, सब मेजॉरिटी अगर 1/4 अरे अभी अपन यहाँ पे कितने 6 जन है तो 50-50 ये हाफ हुआ, मेजोरिटी मतलब 4 या 5 ऐसे। 1/4 मतलब 2 जन। The sharing of power between union government मतलब central government and the state government is basic of the structure of the constitution। तो sharing of power है constitution में लिखा हुआ है। It is not easy to make changes to this power sharing arrangement। तो ये आसानी से changes नहीं कर सकते। The parliament cannot on its own change this arrangement। Any change to it has to be first passed by both the house of parliament with at least 2/3 majority। Then it has to be ratified। Ratified का meaning लिखो, give a formal consent making it official। give a formal consent making it official। हाँ इसका अरे ये रहा। give a formal consent making it official। तो बड़ी है वो। giving a formal consent making it official। हो गया। So then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total state। मतलब मेजॉरिटी। हाँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स ने परमिशन देना चाहिए उस चेंज के लिए। अभी जब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो कौन हैंडल करेगा सिचुएशन? जज। जज मतलब कौन सा? अरे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस। तो यहाँ पे जुडिशियरी वर्ड यूज़ किया है, जुडिशियरी में ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं। तो जुडिशियरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग। ओवरसीइंग मतलब टू चेक या वॉच वेदर इट इज डन प्रॉपरली और नॉट। टू चेक और वॉच, अरे तू मीनिंग क्यों नहीं लिख रहा? लिखा ना। अरे आगे का वेदर इट इज डन प्रॉपरली और नॉट मतलब सब कामकाज प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। टू चेक और वॉच मत लिख। हम लोग की टीचर तो अभी तक इधर ही पहुंची है। हाँ आज पढ़ाई नहीं, पढ़ाने किधर दिया? तो वही तो बोला। The judiciary play an important role in looking after the implementation of constitutional provision and procedure। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जो प्रोसीजर फॉलो होनी चाहिए, वो सब प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, ये देखने का जिम्मेदारी जुडिशरी है। In case of any dispute about the division of power, the High Court and Supreme Court make a decision। The union and state government have the power to raise resources by collecting taxes। Levying means collecting taxes। Collecting taxes डिस्प्यूट मतलब डिसएग्री। हाँ collecting taxes in order to carry out the
carry on the government and responsibilities given to them. Assigned to them means given to them. बंद करो सो वीडियो हाँ बंद करो नहीं नहीं हाँ करो ना कौन डाला आपको करने कलेक्टिंग अभी है बंद कर दे हो गया बंद करके अपलोड